Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in today's GK class, we are going to do some maths sum. So let's start the chapter. Challenge. Solve each of these. अब आपको कुछ सिचुएशन यहाँ पे दी गई है, आपको उनको क्या करना है, सॉल्व करना है. फर्स्ट, what will be the area of square shaped field if its perimeter is 36 मीटर. बच्चों, एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड यहाँ पे दी गई है, उसका आपको एरिया निकालना है. उसका पेरीमीटर यहाँ पे दिया गया है जो कि है 36 मीटर. आपको उसका एरिया निकालना है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर. ठीक है, साइड इंटू साइड होता है एरिया. अब यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है तो सबसे पहले आपको उसकी साइड निकालनी है. तो आप क्या करोगे, 36 को 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि शेप जो स्क्वायर शेप्ड जो फील्ड होती है उसकी जो साइड होती है कितनी होती है, 4 होती है. तो आप 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 9. तो हमें एक साइड पता चल गई. ठीक है, साइड कितनी है उसकी, 9 मीटर. अब आप 9 मीटर मतलब साइड का क्या निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे. तो साइड इंटू साइड जो कि एरिया है उसे आप निकालोगे. 9 इंटू 9 हो गया 81. तो इसका जो एरिया है वो कितना निकला, 81 स्क्वायर मीटर निकला. तो ये इसका आंसर है. सेकेंड, फाइंड अ नंबर दैट व्हेन added to another number does not increase or decrease the number but when multiplied by another number makes the product valueless. अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दूसरे नंबर से अगर उसे डिवाइड किया जाए या ऐड किया जाए तो वो क्या होता है, ना ही वो इंक्रीज होता है ना ही वो डिक्रीज होता है. लेकिन जब उसको मल्टीप्लाई किया जाता है दूसरे नंबर से तो वो उसका जो प्रोडक्ट है वो उसको वैल्यूलेस बनाता है. तो इसका आंसर है 0. ठीक है, अगर आप 0 को 0 से प्लस करोगे तो 0 ही आएगा. अगर आप 0 से किसी और नंबर को प्लस करोगे या उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा. ठीक है, अगर आप 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है. 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है. तो वो वैल्यू क्या रहती है, वैल्यूलेस रहती है. ठीक है, तो इसका आंसर है 0. थर्ड, the number of oranges in a basket doubles every minute. The basket is full of oranges in an hour. When was the basket half full? यहाँ पे बताया गया है कि ऑरेंजेस जो हैं वो एक बास्केट में भरे जा रहे हैं. ठीक है, और हर मिनट वो बास्केट क्या होती जा रही है, उस ऑरेंजेस क्या होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो बास्केट है वो फुल हो जाती है 1 घंटे में. तो आपसे पूछा गया है कि वो कितने समय में हाफ फुल हुई होगी. 1 घंटे में फुल होगी है तो हाफ फुल मतलब उसका हाफ, तो यानी कि वो 30 मिनट्स में हाफ फुल हुई होगी. मेरे हिसाब से इसका आंसर 30 मिनट्स है. आपके हिसाब से क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हो. फोर्थ, इज इट ट्रू दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ? इफ नॉट, फाइंड द नंबर दैट इज नॉट द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. अब ये ट्रू है, ये फैक्ट जो है ये ट्रू है कि एक नंबर जो होता है वो अपना ही फैक्टर होता है. ठीक है, अपना खुद का फैक्टर वो माना जाता है. अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो अपना खुद का फैक्टर नहीं होता. इसका आंसर भी 0 है. 0 का फैक्टर जो होता है वो 0 ही होता है. फिफ्थ, कार्तिक हैज़ मोर मनी देन अंकु. नीरू हैज़ लेस मनी देन अज्जी. अज्जी हैज़ मोर मनी देन अंकु बट लेस देन कार्तिक. Who has the most of all? यहाँ पे बताया गया है कार्तिक एक बॉय है, उसके पास मनी है लेकिन उसके पास जो मनी है वो अंकु से ज़्यादा है. ठीक है, अब यहाँ पे एक लड़की है नीरू, उसके पास भी मनी है लेकिन उसके पास मनी जो है वो अज्जी से कम है. अज्जी के पास जो मनी है वो अंकु से ज़्यादा है लेकिन कार्तिक से कम है. तो आपको बताना है कि इनमें से किस बच्चे के पास ज़्यादा मनी है. तो कार्तिक के पास सबसे ज़्यादा मनी है, क्योंकि कार्तिक से ज़्यादा मनी किसी के पास नहीं है, सबके पास उससे कम मनी है. तो आप कार्तिक इसका आंसर लिखोगे. 6, फाइंड द नंबर दैट इज लेस देन 20 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 4 गिव्स 2 एज रिमाइंडर बट व्हेन डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3 एज रिमाइंडर. अब बच्चों आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 20 से कम हो. ठीक है, 20 से नंबर जितने भी छोटे हैं, कम हैं, उनमें से आपको एक नंबर चूज़ करना है और उसे अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा. और अगर आप उसे 5 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 3 आएगा. तो इसका आंसर है 18. ठीक है, अगर आप 18 को 4 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, 2 आता है, क्योंकि 4 के टेबल में 18 आता ही नहीं है. तो आप कुछ ऐसा नंबर ढूंढोगे कि जो उससे क्या हो सके, माइनस हो सके, तो उसका रिमाइंडर यहाँ पे 2 आएगा. इसी तरह से अगर आप 5 से उसे डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है. ठीक है, तो 18 इसका आंसर है. 7th, following are the factors of 24 and 30. Two factors
in each are missing. Can you find them? यहाँ पे आपको बच्चों फैक्टर्स दिए गए हैं 24 के और 30 के. अब 2 फैक्टर्स जो है वो मिसिंग है, वो आपको जो उनके आगे स्पेस दिया गया है वहाँ पे आपको लिखना है. A. फैक्टर्स ऑफ 24, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12. अब जो मिसिंग है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं. सबसे पहला जो फैक्टर है 24 का वो क्या है, 1 है, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे. ठीक है, 1 और यहाँ पे उसका फैक्टर है 24, तो आप यहाँ पे 1 एंड 24 लिखोगे, क्योंकि 24 जो है वो 1 से भी जाता है और बाकी इन सब से भी हो जाता है, मतलब इनकी टेबल में भी 24 आता है. तो बच्चों बी है फैक्टर्स ऑफ 30. अब इसके फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं 2, 5, 6, 10, 15, 30. ठीक है, अब आपको इसके मिसिंग फैक्टर्स लिखने हैं. यहाँ पे सबसे पहला है यहाँ पे 1 और दूसरा है 3. ठीक है, 30 जो है वो 1 की टेबल में भी आता है और वो 3 की टेबल में भी आता है. 3 10 जा क्या होता है, 30 होता है. तो आप यहाँ पे 1 एंड 3 लिख के इसे कंप्लीट करोगे. 8. लुक एट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स केयरफुली एंड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क विद अ नंबर इन द गिवन ट्रायंगल. बच्चों आपको यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स दिए गए हैं, उसके साथ साथ आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें आपको देखना है केयरफुली और जो लास्ट में ट्रायंगल है उसके अंदर का जो क्वेश्चन मार्क है उसे रिप्लेस करना है. ठीक है, सबसे पहले में आपको ट्रायंगल दिया है, उसके अंदर 1 दिया है, ऊपर 2, 3, 4. सेकंड में अंदर 3 दिया गया है, 8, 4, 9. थर्ड में अंदर 7 आपको दिया गया है, ऊपर 9, 2, 4. इसी तरह से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इसमें जो लास्ट ट्रायंगल है उसके बीच में आप 13 लिखोगे. ठीक है, और ऊपर इसके 6, 1 और 7. इसका करेक्ट आंसर है 30. 9th, काउंट द स्मॉल ट्रायंगल्स. बच्चों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ना. ट्रायंगल के अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हुए हैं. आपको इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स को काउंट करना है और फिर यहाँ पे उसका नंबर लिखना है. ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे 21 ट्रायंगल्स है, तो आपके हिसाब से कितने आप यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हो. इसी के साथ ये एक्टिविटी यहीं पे एंड होती है और ये चैप्टर भी यहाँ पे एंड होता है. बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.